Hello students, today we are going to learn the chapter number 2, Children at Work, from English Supplementary Reader for class 8th. Okay, just as we start this lesson, in this a story about the small poor boy named as Velu, who ran off from his home, and when he ran away from his home due to exhausted from his father, who was always spend their money, his money and his sisters earned money in his drinking. So he left his home, and then he ran away on, and he reaches by the Chennai Express train at the platform, and where he met with a small girl who was a rag picker named as Jaya. And when he met with Jaya, then he realized that what is the true life of the rag pickers. And then he also realized that nothing about leftover for his eating and for his shelter. So he made his company with Jaya, and also she's too much helped that boy. And at last Velu also understand about his circumstances and situations, and he started also to do the job of rack picking until he did not find the good job. So एज अ कंपल्शन ही ऑल्सो स्टार्ट द रैक पिकिंग. बच्चों, यहाँ पर एक कहानी है चिल्ड्रन एट वर्क में वेलू नाम के लड़के की. वेलू एक छोटा सा लड़का होता है जो कि कन्याकुमारी एक्सप्रेस होती है उससे चेन्नई सेंट्रल पे पहुँचता है. वहाँ पर जब वो जाता है तो प्लेटफॉर्म पे देखता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इधर उधर जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, और उनकी बड़ी टेरिबल नॉइज़ होती है, क्योंकि आपको पता ही है प्लेटफॉर्म पे कैसे लोग इधर उधर से जाते हैं. वहाँ पर एक टीवी भी लगा होता है ऊपर से, तो वहाँ पर उस टीवी की भी बहुत तेज़ आवाज़ हो रही थी, तो वेलू को बड़ी परेशानी हो जाती है. वेलू एक 11 ईयर का लड़का होता है, और वो देखता है कि इधर उधर बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पे घूम रहे होते हैं. अचानक से क्या होता है कि वो वहाँ पर एग्जॉस्टेड फील करने लग जाता है. फिर उसको उसी समय जो है आगे जा कर के जब वो बैठा होता है ऐसे जैसे प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, तो उसी समय क्या होता है कि उसको बहुत तेज भूख भी लग रही होती है. भूख लगती है तो उसको कुछ के पास कुछ होता नहीं, तो क्योंकि उसने 2 दिन पहले ही अपना घर छोड़ा होता है, और वहाँ पर घर इसलिए छोड़ा होता है क्योंकि उसके पापा जो होते हैं वो उसके फादर हमेशा ड्रिंकिंग करते थे. जो वो और उसकी जो बड़ी बहन कमाते थे दोनों मिल करके, वो सारा सब कुछ जो है उसके पिताजी छीन लिया करते थे, और वो फिर अल्कोहल पीने में, शराब पीने में उसको सब गंवा दिया करते थे. और इस तरीके से वेलू बहुत परेशान हो गया था और उसको पीटते भी थे. तो वेलू ने अपना घर छोड़ दिया था अपने पापा से परेशान होकर के. उसके बाद वेलू वहीं पे प्लेटफॉर्म पे बैठा होता है, तो उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है जया. जया एक बनियान सी पहने होती है, उसके बाल इधर उधर बिखरे होते हैं, छोटी सी बच्ची होती है, लेकिन उसके देखिए पीछे साइड में एक सैक लटका हुआ है, एक बोरा लटका हुआ है, जिसमें वो प्लास्टिक बॉटल्स है, मेटल शीट्स है, मेटल के कप्स हैं, पेपर कप्स हैं, वो सब बटोर बटोर के उसमें कलेक्ट के रख रही होती है. जब वो इसमें रख रही होती है तो वेलू को बड़ा सरप्राइज़ होता है कि ये छोटी सी लड़की मेरी हेल्प भी कर रही है, और ये इस तरीके से क्यों कर रही है. तो वो कहती है कि कोई बात नहीं वेलू, परेशान मत हो, मैं तुम्हें क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करती हूँ. अब वेलू जो है वो फिर यहाँ से जाने लग जाती है. जब जाने लग जाती है तो वेलू उसका पीछा करता है, और उसके बाद उसकी कंपनी ले लेता है. उसके साथ में जब वो भागता है, तो सेकंड पार्ट में ये बताया गया है कि अचानक से वेलू जो है उसके पीछे भागता है, तो वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है. हाथ पकड़ करके दोनों लोग रोड क्रॉस करते हैं. रोड क्रॉस करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ आसपास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है. वेलू को बहुत परेशानी हो जाती है वहाँ पर, वो डर जाता है एकदम से. फिर वो लड़की जो है अपने इसमें सैक में दिखाती है कि बहुत सारी उसने पेपर बॉटल्स वगैरह है, कप्स हैं, वो सब उसने वहाँ पे जमा कर रखे थे. इसके बाद दोनों भाग करके जो है एक बैंक्वेट हॉल में पहुंचते हैं जिसका नाम होता है, वहाँ पर तमिल और इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है, जिसमें वेलू पढ़ता है. वहाँ पे नाम लिखा होता है बड़े से बैंक्वेट हॉल के ऊपर, श्री राजरेश्वर प्रसन्ना कल्याणा मंडपम. और वहाँ पर एक शादी हो रही होती है जिसमें वी विनयन जो है ये ग्रूम होते हैं, दूल्हा होते हैं, और ब्राइड जो है वो रानी उसका नाम होता है. वेलू जो है
उसके बाद वहाँ पे जो कार पार्किंग होती है उसमें जो आउटसाइड जो कार्स होती हैं खड़ी उनको देखने लग जाता है और वो सोचता है कि शायद हमें यहाँ खाना मिलेगा। लेकिन वो लड़की बहुत हंसने लग जाती है और कहती है जया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और मैं उस बैंक्वेट हॉल के पीछे साइड में एक गार्बेज डस्टबिन बहुत बड़ा रखा होता है, वहाँ पे उस प्लेस पे ले जाती है। वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर जो है मक्खी मच्छर लग रहे होते हैं, वहीं पर जो है कुत्ते और गोट वगैरह भी बैठे होते हैं और वो अपना खाना ढूंढ रहे होते हैं। तो उसी समय वो लड़की जया कहती है कि देखो हमारे खाने का इंतज़ाम यहीं पर होगा। तो वो वेलू पहले तो बहुत चिढ़ता है और बहुत शर्म महसूस करता है कि अरे ये क्या है। लेकिन वो जनरली वो देखता है कि वहाँ से उसी कचरे से ही 2-3 बनाना उसको मिल जाते हैं उस लड़की को। उसमें से एक स्क्विज बनाना होता है दबा हुआ सा, वो वेल्लू को देती है, कहती है लो आज तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया, ये खा लो। अब वेल्लू को पहले तो बड़ा हेजिटेशन होता है, वो कहता है कि क्यों, दे गेट पिक अप स्क्वेशी बनानास हेल्ड आउट ऑफ हेट्स यू फूड। वेल्लू वाज शॉक्ड, आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स। वेल्लू को बहुत चिढ़ होती है, कहता है कि अरे मैं ये बचा खुचा खाना खाऊंगा। लेकिन लड़की कहती है कि क्यों, वो कहता है क्या तुमने मुझे डॉग समझ रखा है। लेकिन वो लड़की कहती है नहीं कोई बात नहीं, हमें तो तुम्हें तो ये फिर भी अच्छा खाना मिल गया है। और उसके बाद जो है वेलू कहता है कि नहीं मुझे कुछ और अच्छा खाने को चाहिए। तो वो वहाँ पर एक वड़ा पड़ा होता है, तो वो वड़ा उठा के देती है और कहती है कि लो ये वड़ा खा के देखो, ये ठीक है तुम्हारे लिए। तो वेलू उसको भी बेचारा बड़ी मजबूरी में खा रहा होता है, उसको डिस्टेस्ट होता है, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी जब उसकी मजबूरी होती है क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया होता है, उसे बहुत भूख लगी होती है, उसका जो पेट होता है वो बिल्कुल अंदर से उसकी आंतें खिंच रही होती हैं क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मुझे अगर भूख नहीं मिली तो मैं वो सॉरी मुझे अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगा। इस तरह वो बहुत भूख से मजबूर होकर के वो बनाना और वड़ा खा देता है। उसके बाद में वो लड़की उसकी और हेल्प करती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें अब आगे का फूड कहाँ लेके दूंगी, क्योंकि अब आगे का फूड का इंतज़ाम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। और ये देखो मेरे पास मेरा नाम जया है और मेरे बैग में कुछ फुल ये प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह भरी हैं। वेल्लू से पूछता भी कि इसमें क्या है, तो फिर वो थर्ड पार्ट में वो बताता है कि इसमें जो है बॉटल वगैरह भरी हुई हैं, वो बताती है लड़की। अब जया और वेल्लू जो है फिर उसके रोड के साइड में जाते हैं, तो वहाँ पर आधे घंटे तक वो रुकते हैं। तो उसके बाद एक ब्रिज को क्रॉस करके एक डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, यानी कि वहाँ पर एक जैसे कैनाल होती है ना जहाँ पर गंदा पानी गार्बेज का आता है, वहाँ पर के पास में ही एक जगह होती है, वहाँ पे वो ले जाती है लड़की। वो कहती है वी आर इन ट्रिप्लिकेट नाउ, यानी कि हम अब इस तिरपाल के नीचे आ गए हैं और यहाँ से तुम देखो बंकिंघम कैनाल है ये। तो ये ट्रिप्लिकेट है उनका, ये इस तरह एक जगह ले जाती है जहाँ पर वो लड़की रह रही होती है। उस लड़की जब वो लड़की जब दिखाती है उसको अपना घर, वहाँ पे ब्रिक्स की दीवार होती हैं छोटी छोटी, और यहाँ पर एक मेटल टीन की रूफ पड़ी होती है और गंदा सा पडल्ड वाटर यहाँ पर पडल्ड होते हैं, मतलब गंदा पानी भी भरा होता है कई सारा नदी नालियों का यहाँ पर, और गंदगी बहुत होती है, आसपास कुत्ते वगैरह टहल रहे होते हैं। तो वो कहती है स्लम एरिया है, और उस स्लम एरिया में वो लड़की उसको ले जाती है और कहती है कि देखो यहाँ मैं रहती हूँ, ये मेरा घर है। अब वहाँ पर वेलू पहले सोचता है कि अब क्या करें, तो मजबूरी है उसकी। अब वो वहाँ पे पूछता भी है कि क्या यहाँ पर कोई फार्म वगैरह है जहाँ पर काऊ वगैरह भी लोग रखते हैं, या कोई सिटी में फार्म्स होते हैं, क्योंकि वेलू एक्चुअली गांव से बिलोंग करता है। अब वो लड़की कहती है नहीं यहाँ पे कोई फार्म वगैरह नहीं है सिटी में, एक्चुअली ये जो जगह है वो रैक पिकर्स की जगह है। यहाँ पे जब भी लोग रैक पिकिंग करते हैं और रबिश बिन्स वगैरह जो होते हैं डस्टबिन वगैरह में, जैसे जो भी गार्बेज मटेरियल फेंका जाता है प्लास्टिक के, और पेपर बॉटल पेपर कप्स होते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, पेपर डिशेस होती हैं, ये सब फेंके जाती हैं, या मेटल शीट्स होती हैं, उन सबको हम लोग कलेक्ट करते हैं। और फिर वो कहती है कि जल्दी जल्दी करो नहीं तो हमारा जो मुझे अपनी प्लास्टिक पेपर बॉटल्स वगैरह ग्लास वगैरह इकट्ठे करने लगो दो, और मैं इसको अब ले जाके वहाँ जाम बाजार है आगे, उसमें जग्गू नाम का व्यक्ति है, उसको मैं बेचूंगी। अब वो बार बार कहती है उससे जया कि जल्दी करो अदरवाइज़ हम अगर नहीं तो हमारे कोई ये चीज़ों को खरीदेगा नहीं और हमसे पहले कोई और पहुंच जाएगा जो कि क्या कहते हैं कि वो अपनी चीज़ों को बेच देगा, तो जग्गू जो है जाम बाजार में वो हमारी चीज़ें नहीं खरीदेगा। यहाँ पर देखिए लिखा है वेलू डिड नॉट मूव, ही हैड रन अवे कम टू हिज न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक। मतलब जया बार बार कहती जल्दी जल्दी करो और तुम भी ये मतलब जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, पेपर कप्स हैं और ये जो मेटल शीट्स हैं, इनको फटाफट इसमें भर लो। अब शी शाउटेड इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। फिर वो उसको देखती है लड़की और कहती है, उस पर चिल्लाती भी है। क्यों चिल्लाती है? क्योंकि वो कहती है कि अगर हमसे पहले कोई पहुंच गया तो फिर हमारा सामान जो है वो जग्गू नहीं खरीदेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर। तो इसलिए वो कहती है यहाँ पे खड़े मत रहो, और फिर से उसको पोक करती है बार बार, जैसे कूनी मारती है और कहती है जल्दी चलो, आई एम क्राइंग टू हेल्प यू, और मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। मतलब मैं तुम्हें रैक पेपर बनाना तो नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारी सहायता करने के लिए तुमको ये रैक पेकिंग का काम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें आज अपने लिए क्या करना है, अपना स्टमक आज भरना है। और वेल्लू बेचारा जो है अपने सर को खुजाता है, स्क्रैच करता है और बेचारा बड़ी शर्म महसूस करता है। लेकिन
आज उसको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो सोचता है जब तक मुझे कोई अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक कि उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक वो इस काम को करने के लिए मजबूर है। तो इसका मतलब ये वो बच्चों की इस स्टोरी में ये बताया गया है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है अपने जीवन में आगे बढ़ने की। प्रेरणा तो उनके पास होती है, इंस्पिरेशन होती है, लेकिन उनके ऐसे सरकमस्टांसेस हो जाते हैं, ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि उनको सर्वाइव करने की भी अपॉर्चुनिटी ठीक से नहीं मिलती, उनको ढंग से खाना नहीं मिल पाता है, ना एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, उनका पेट भी नहीं भरता। और इसी प्रकार से वो वेलू नाम का लड़का होता है, जो उसका जो फादर होता है वो अल्कोहल वगैरह पी के उसको बहुत परेशान करता था, उसके जो जो भी कमाती थी वो और उसकी बहन उनसे छीन लिया करता था। तो इन सब से चीज़ों से परेशान होकर के वेलू अपने घर से भाग जाता है और आखिर में जा कर के इस तरीके से सर्वाइव करने के लिए अपनी लाइफ को आगे वो रैक पिकिंग का काम अपना लेता है, जब तक कि कोई उसे अच्छी जॉब ना मिल जाए। तो बच्चों इस पूरी स्टोरी का एक ही मॉरल बनता है यहाँ पर कि हमें सभी प्रकार के लोगों का आदर और सम्मान करना चाहिए, भले ही वो लोग रैक पिकिंग करने वाले क्यों ना हो। दूसरी बात ये है कि हर एक व्यक्ति को एक जैसी सर्कमस्टांसेस नहीं मिल पाती हैं, तो इसीलिए प्लीज़ रिस्पेक्ट टू ऑल एंड डोंट थिंक दैट दिस वर्क इज़ वेरी लो कैटेगरी और सुपीरियर कैटेगरी। द वर्क इज़ ऑलवेज अ वर्क एंड ऑलवेज बी devoted to do any type of work until you find a better good opportunity for a good job. Okay, so till then, goodbye, and in my next video I am coming with my next lesson. So please share and like my videos and take care.